मैं आपका अपना एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा, फाउंडर ऑफ आईपीडीएस। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट इकोनॉमिक्स, आज हम उसी इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी रेलिवेंसी क्लास 11 से लेके प्रोफेशनल इवन ग्रेजुएशन लेवल तक हर एक बच्चे को करनी पड़ती है। तो आज हम बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन द टॉपिक इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो इन दोनों टर्म्स के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्रोडक्शन, तो हर एक इंसान ने इस वर्ड को सुना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्शन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के माइंड में प्रोडक्शन के बारे में सारे डाउट एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, प्रोडक्शन जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रोडक्शन क्या है। अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या बोलती है कि भैया प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल, किसी भी रॉ फॉर्म की चीज को फिनिश गुड्स, फिनिश का मतलब यूजफुल गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप रॉ वेजिटेबल लेकर आए और आपने उसको कुक कर कर क्या कर लिया, यूजफुल कमोडिटी में कन्वर्ट कर लिया। वेरी गुड, आपकी डेफिनेशन सही है, पर रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जुड़ना अभी बाकी है। वो क्या है कि प्रोडक्शन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। यस, क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी कन्वर्जन इनकम कमाने के पर्पज से नहीं होगा तो उसे आप प्रोडक्शन नहीं कह सकते। तो हम आज क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन सिर्फ कन्वर्जन नहीं है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में। प्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। फिनिश मतलब यूजफुल गुड्स फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब अगर आप फ्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आपकी प्रोडक्शन की डेफिनेशन पे फॉल नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या सर प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का होता है, विजिबल आइटम्स का होता है? आंसर इज नो बेटा, सर्विसेज आर आल्सो बी प्रोड्यूस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास जो सर्विसेज है वो रॉ फॉर्म में थी, अब मैंने उसे क्या करा, कन्वर्ट करा एक ऐसी सेंस में जिससे कि आप उस फिनिश सर्विसेज को, उस यूजफुल सर्विसेज को यूज कर सके। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लियर है? यस, क्या कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। चलिए, अब सेकंड वर्ड जो है फंक्शन। देखिए, फंक्शन वर्ड जहां पर भी आएगा, फंक्शन वर्ड जहां पर भी आएगा, कहां? इकोनॉमिक्स में। किसी और जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी मैरिज फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फंक्शन कह रहा हूं इन इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा? तो फंक्शन वर्ड जहां भी आएगा वो एक रिलेशन बताएगा, दो चीजों के बीच को डिफाइन करेगा वो फंक्शन। फ्रॉम टू 11th अप टू एनी लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां पर भी फंक्शन जो वर्ड जुड़ रहा है प्रोडक्शन के साथ, वो रिलेशन बता रहा है दो चीजों के बीच का। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं आपकी इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट जिनका यूज करा जाता है किसी चीज को बनाने के लिए, इनपुट्स मतलब इनकमिंग, एंड आउटपुट मींस आउटगोइंग, जिसका यूज कर कर आप कुछ फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो एक बात समझ में आ गई कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन, या फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, या टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। तो समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, एंड सेकंड थिंग, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप या टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। अब इनपुट्स के बारे में हम समझेंगे कि इनपुट्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। तो देखिए बेटा, इनपुट्स को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इकोनॉमिक्स के अंदर इनपुट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर या ऑनर। मींस कि इकोनॉमिक्स ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए या इनपुट्स को कह लीजिए 4 कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर और ऑनर। अब ये 4 ऐसे फैक्टर है जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए कंपलसरी होते हैं। एक सुई से लेके हवाई जहाज तक अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको ये 4 फैक्टर होने कंपलसरी है। नंबर 1 लैंड। लैंड मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंट लैंड से नहीं है, लैंड यहाँ पर एक सॉइल से है, बिल्डिंग से है, वो सारी चीजें लैंड की कैटेगरी में फॉल करेंगी। लेबर मींस जो लोग, वो वर्कर जो हमारे लिए काम करते हैं। कैपिटल का मतलब सिर्फ मॉनेटरी सेंस वाली कैपिटल से नहीं है जो आप बिजनेस में लगाते हो। हेयर कैपिटल मींस मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जिनकी मदद से आप चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। एंड द फोर्थ वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये तीनों के तीनों यूजलेस है, दैट इज एंटरप्रेन्योर और ऑनर। ऑनर एक ऐसा इंसान है जो इन बाकी के एलिमेंट्स को क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, जिससे कि आप चीजों का प्रोडक्शन कर सके। तो बच्चे आप सभी को ये इनपुट समझ में आ गए, जिसको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन FOP शॉर्ट में लिखा है मैंने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट। तो इन इनपुट्स की मदद से जो भी फिनिश गुड्स आप रेडी करते हैं उनके बीच के रिलेशन को आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ऐसे ही इसके अंतर्गत एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये तो होगा इनपुट्स। क्या सिर्फ ये 4 ही चाहिए होते हैं, आंसर इज नो। इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। उसको इकोनॉमिस्ट ने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जिसका नाम है नॉन इनपुट्स। तो मींस ये 4 इनपुट्स, इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, नॉन इनपुट्स। बट फॉर द टाइम बिंग प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इज इट क्लियर? चलिए तो अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे। देखिए अब मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन फंक्शन तो एक रिलेशन है किसके बीच में, इनपुट्स और आउटपुट के बीच में। अब उसके लिए एक इक्वेशन है, इक्वेशन डिफाइन करेगी कि वो कैसा रिलेशन है। तो इक्वेशन मैंने आपके सामने एक रैंडमली लिख ली, QX इक्वल टू FLK, ऑल्दो S भी ले सकते हो आप। QX F फॉर फंक्शन, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल एंड S फॉर सॉइल या लैंड। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रही है, ये डिफाइन कर रही है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स का मतलब क्या है, कमोडिटी। आप कुछ भी ले सकते हो, वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, जनरली लोग जो करते हैं वो एक्स कमोडिटी ले लेते हैं। ये डिफाइन कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स यू कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ हाउ मच लेबर, कैपिटल एंड द पीस ऑफ लैंड। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि 40 यूनिट ऑफ एक्स कैन बी प्रोड्यूस with the help of 2 labors, 1 capital and 1 piece of land। मतलब कि कुल मिला के 4 इनपुट्स की मदद से मैं 40 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो ये समझ में आ रहा है रिलेशन किसका, इनपुट्स एंड आउटपुट का क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये जो फैक्टर्स है इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। देखिए फिक्स्ड नाम से पता लग रहा होगा, फिक्स्ड जो चेंज नहीं हो सकता, वेरिएबल मतलब जो चेंज
हो सकता है। सिंपल टर्म्स में डिफाइन करेंगे कि भैया फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिन्हें आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चेंज नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं, लैंड, कैपिटल मतलब मशीनरी, ये क्या है? फिक्स फैक्टर है सर, कि एक सर्टेन टाइम में आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लेबर की, तो सर लेबर को इकोनॉमिस्ट ने वेरिएबल फैक्टर की कैटेगरी में डाला है। क्यों डाला है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है जो इन अ डे 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। कितनी यूनिट्स कर सकती है? 30। अब मान लीजिए मेरे पास एक लेबर है जो एक दिन में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो लेबर क्या है मैंने बताया? वेरिएबल, जबकि मशीन क्या है? फिक्स्ड। अब मैंने आपको बोला कि मुझे 15 यूनिट्स इन अ डे बनानी है विद सेम मशीन। क्या मैं कर सकता हूं? सर आप कर सकते हो। क्या करना है? आपको लेबर ही तो बढ़ानी है। अब मुझे 20 यूनिट्स बनानी है, क्या मैं कर सकता हूं? यस सर, आपको लेबर ही तो बढ़ानी है। पर अगर मुझे 30 से ऊपर जाना है, क्योंकि मेरी मशीन कितनी है? एक, फिक्स्ड है। अगर मुझे 30 से ऊपर जाना है तो क्या यह पॉसिबल है कि मैं सिर्फ लेबर बढ़ा के अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं? आंसर इज नो सर। आपका लेवल जो है प्रोडक्शन का वो 0 to 30 है। अगर आपको 30 से ऊपर जाना है तो आपको फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब fixed factors are those factors which do not change with the level of production, जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता या नहीं होगा। किसकी वजह से? प्रोडक्शन की वजह से। जबकि वेरिएबल फैक्टर उनके नेचर में ही है वेरी करना। वेरी मतलब बदलना। तो ये वो फैक्टर होते हैं which can be vary with the level of production। तो बेटा समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स for generation of income, production function relationship between physical inputs and physical output, and sir factor is दो टाइप के हैं, fixed and variable। fixed